देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, न वनवासी, न एससी एसटी। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब आइडेंट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक नैतिक आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हां इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं। खैर मैंने कोई देखा नहीं वीडियो, लेकिन हाँ वंदे मातरम से लेकर के देश की एकता अखंडता संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के जितने भी प्रश्न हैं उनमें सबको एक होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र धर्म राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये भावना सबके हृदय में होनी चाहिए। बोलिए महाराज जी, आप आज रायपुर पहुंचे, छत्तीसगढ़ की धरती पर आए हैं, क्या बात है महाराज जी? खैर ये तो हमारा मूल कार्यक्रम मध्य प्रदेश में था और क्योंकि आगे मौसम ठीक नहीं है देहरादून का, इसलिए कल सुबह जाना है। इसमें तो कोई विशेष हेतु नहीं है। सर कल आपने एक प्रोटेस्ट आपने कहा सर 90 से 99% तक दिक्कत है उसको लेकर, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोटेस्ट आपकी तरफ से देखने को देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, न वनवासी, न एससी एसटी। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आंदोलन ये
अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। और जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ, देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक नैतिक आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती है कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा, मैं आंदोलन में भी अनारकी अराजकता का समर्थक नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश को आजादी भी मिली और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। बाबा जी, दिल्ली अगर बात करें, आपने पिछले दिनों की अगर बात करें तो आपने आंदोलन में हिस्सा लिया था, आपने आंदोलन किया था। क्या लगता है कि कथित जो गड़बड़ियां अभी नौकरियों में निकल रही है, आप फिर से आंदोलन करेंगे? देखिए, गड़बड़ियां केवल एक स्तर पर नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवाएं शुद्ध नहीं है। जिस पानी को हम पी रहे, पानी शुद्ध नहीं है। जो खाना हम खा रहे हैं उसमें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा इतनी ज्यादा है, यदि आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे और चारों तरफ जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, जिस तरह का परिवेश है, इसमें तो लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग होंगे। तो सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, जो समस्या है जिसको हमने सबसे पीछे धकेल रखा है, प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो देश में समस्याएं केवल नौकरियों की नहीं है, देश में समस्याएं प्रकृति पर्यावरण की भी है, देश में समस्या सही शिक्षा की भी है। शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, और इसमें भी सबसे खराब बात यह हो रही है कि यदि हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा और चिकित्सा जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है वो ठीक हो, तो जितने भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, चाहे राज्य केंद्र सरकारों में है, किसी भी प्रकार के जो सरकारी ओहदों पर हैं, उनके सबके बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्कूल को यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, सत्ताधीश हैं, उन सबके बच्चे यदि और उनके परिजन वो स्वयं यदि बीमार हो तो अपना
इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कराएं। गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सभी ठीक हो सकते हैं। इसलिए सरकारों को बड़ी पहल करनी। वीडियो आया था सर सोनिया गांधी और खैर मैंने कोई देखा नहीं वीडियो, लेकिन हाँ, वंदे मातरम से लेकर के देश की एकता, अखंडता, शुद्धता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के जितने भी प्रश्न हैं उनमें सबको एक होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये भावना सबके हृदय में होनी चाहिए। सर आपने प्रोटेस्ट आपने की शुद्धता बात की कही, बात कही, चीजों में शुद्धता की बात कही। महाराष्ट्र में जो आई है तुकाराम मुंडे, उन्होंने अधिकांश जितने बड़े ब्रांड्स हैं सब पर छापेमारी कार्रवाई की है और देखिए, अनियमितता पाई गई है। देखो, मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी एक संदर्भ के में बात नहीं कर रहा। जितने भी देश के अंदर गड़बड़ियां चल रही है किसी भी तरह की, सभी दिशाओं से सुधार की आवश्यकता है। और उसमें चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी को अपने अपने दायरे में जो जो उनके उत्तरदायित्व हैं उनको प्रतिबद्धता के साथ में काम करना चाहिए। अब सब देशवासी यदि केवल ये समझे कि केवल एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही सारे देश को ठीक कर देंगे, ये भी अपेक्षा पूरी तरह से उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, नियत और नेतृत्व में देश में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, कि वो भी गलत है। और ये भी गलत है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई ऐसा कहता तो वो भी गलत है। इसलिए हमको हमेशा एक न्यायपूर्ण दृष्टि से, एक विवेकपूर्ण दृष्टि से सोचना चाहिए। हमारा संविधान भी हमें ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो और जहां सुधार की आवश्यकता वहां सुधार करो, और जहां देश को हौसला देने की जरूरत है, यदि देश में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा तो देश तो अभी तो गर्त में चला जाना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों दिशाओं में देश में अच्छा भी हो रहा है, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। और जहां जहां सुधार की आवश्यकता है वहां पर सुधार भी होना चाहिए, और उसमें सरकार के साथ साथ समाज को भी, क्योंकि देश केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, 165 करोड़ भारतीयों से ये देश बनता है। इसलिए स्वामी रामदेव का जो उत्तरदायित्व है वो स्वामी रामदेव को निभाना चाहिए, और जो भी 145 करोड़ लोग हैं अपने अपने उत्तरदायित्वों का सब पालन करेंगे। तो जो मैंने कल कहा था वापस दोहरा रहा हूं, भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक होगा जिस दिन हम अपने कर्तव्यों और अधिकारों को साथ साथ निभाएंगे। भारत की करेंसी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ करेंसी होगी, और भारत की राजनीति दुनिया की सबसे आदर्श राजनीति होगी। भारत का समाज दुनिया का सबसे ऊंचा समाज होगा, और भारत का चरित्र दुनिया का सबसे ऊंचा चरित्र होगा। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि दुनिया के 150-200 देशों में जाने के लिए हमें कहीं वीजा लेना नहीं पड़ेगा। वैसा भारत बनाने के लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये सब की सामूहिक जिम्मेदारी। थैंक यू।